माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस को हमने कर लिया था, तो हम उसके आगे का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें फैक्टराइज करना था। क्या करना था? फैक्टराइज। तो क्वेश्चन नंबर 6 करें या किसी को पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चन में नहीं है किसी को भी? सच में नहीं है ना? ठीक है। तो चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? 2। क्या नाम है चैप्टर का? पोलिनोमियल। ठीक है। तो कौन सी एक्सरसाइज करेंगे हम आज? 2.4, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? हमें इसको क्या करना है? कोई इंग्लिश की क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या करना है? क्यूब्स को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड फॉर्म में बनाना है। ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 क्या है हमारा? 2x प्लस का 1 की क्यूब, होल क्यूब हमें दे रखी है। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता है? a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है? a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab स्क्वायर। यही होती है? नहीं होती है? दिखाओ। अरे वो उसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में दे रखा है ना तुम्हारा कुछ, उसको सोल्व करेंगे तो वो यही आएगा, यही आएगा उसको सोल्व करेंगे। बल्कि ये और इजी है उससे, उस ब्रैकेट को याद करने से अच्छा है। हाँ मुझे पता है उसमें क्या था। ये भी राइट है। उसको मल्टीप्लाई करोगे ना तुम, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यही आएगा। ठीक है। तो हम इसमें पुट करेंगे a की वैल्यू क्या है इधर? 2x, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। जिसमें a की वैल्यू हमारी 2x दे रखी है, b की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। तो इसमें हमें क्या करना है? पुट करना है इसको। तो करें पुट। इधर क्या आ जाएगा हमारा? 2x का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, 3 इंटू में a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू में a 2x और 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर बोला तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। अब क्या करना है? इसको सोल्व करना है। 2 की क्यूब क्या होती है? 8, तो x का क्यूब। ठीक है। 1 का 1 ही रहेगा, इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। 3 इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 2 का 2x के स्क्वायर को इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा? 4x स्क्वायर आएगा। 4x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12x का स्क्वायर। ठीक है। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 6x, 6x ही रहेगा। ठीक है। इसको हमें क्या करना है? अब एक सिक्वेंस में लगा देना है। 8x का क्यूब, पहले क्यूब आती है फिर स्क्वायर आएगा, 12x का स्क्वायर, फिर x आएगा 6x, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? आपको पूरा समझ में आया ना? क्लियर है ना? सच में देख लो। इसको अभी हम निकाल देते हैं, रख देना इसको। सबको क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है चलो। इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को खुद करना है। ठीक है। उसमें क्या है? माइनस है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है उसमें। ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड में आप लोगों को खुद करना है होमवर्क में। मैं आइडेंटिटी बता रही हूँ आपको कि ये लगानी है। ठीक है। तो a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b माइनस का 3ab का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी लगेगी उसके अंदर, उसमें वैल्यू को पुट करना है सीधा सीधा उठाकर। ठीक है। इसको मिटा दूं?
क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 3 भी है ना, पहले 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 देखो। 3/2 इंटू में x प्लस में 1 का होल क्यूब। ठीक है, सेम वही है, आइडेंटिटी यूज करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इंटू में 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस में 3a b का स्क्वायर। ये हो गई। इसमें a की वैल्यू क्या दिख रही है, बताओ जल्दी। 3/2x। b की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, इसमें पुट करेंगे इन वैल्यू को। 3/2 का x का क्यूब, ठीक है, b क्या है हमारा 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू इसका स्क्वायर, 3/2 x का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू a क्या है हमारा 3/2 का x इंटू में 1। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने सीधा सीधा वैल्यू पुट करी है उठाकर। क्या इधर नहीं समझ में आया? देखो 3 है ना, 3 उसके बाद क्या है a की वैल्यू क्या है हमारी, ये है, उसमें क्या है a का 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर ऐसे कर लो या कुछ भी कर लो भाई, 1 तो 1 ही रहेगा ना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 2 का क्यूब 8 होता है, तो x का क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब 1 ही होएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 3 इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 ही आएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 और x का स्क्वायर इंटू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 27/4x का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करना है, इसमें ये वाला सोल्व करो। 3 3 जा 9 अपॉन में 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा ना। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हम इसको आगे कर सकते हैं, देखो बस इसको इधर उठा के ले आना, बाकी इसको सीक्वेंस में लगा देना है, सीक्वेंस में लगा देना है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 तुम लोग खुद कर लोगे या मैं करवाऊं? करवा दूं? करवा दूं? ठीक, x माइनस 2/3 y का क्यूब। ठीक है, इसको सोल्व करना है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होती है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab का स्क्वायर, ये हो जाती है। ठीक है, मतलब इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी x, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 का y, ये आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया इतना? इन वैल्यू को इसमें पुट करना है, ये भी मैं ही सोल्व कर पाऊं? नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना होमवर्क में, मैंने बता दिया कैसे करना है, बस वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं हो आंसर गलत है तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है, मतलब इसको एक आइडेंटिटी से इसको इवेल्युएट करना है, इसका फैक्टर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, अगर मैं 100 में से एक माइनस कर दूं तो 99 आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ना। इसकी क्यूब रख देंगे। ठीक है, अभी हमें एक आइडेंटिटी के रूप में दिख रही है ना, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली जो मैंने नीचे लिख रखी है, यही वाली लगेगी। ठीक है, इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 100 और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको इसमें पुट करें, करते हैं चलो। 100 का क्यूब हो जाएगा प्लस में 1 का क्यूब प्लस में
100 का स्क्वायर इंटू में 1, फिर माइनस का आएगा 3 इंटू में, कहाँ है 3 इंटू ए क्या है हमारा 100 इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देख भी रहे इधर। 100 का क्यूब करेंगे क्या आएगा? 2 जीरो ऑलरेडी है, और लगा देंगे 4 जीरो और लगा। ठीक है, उसके बाद 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 3 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, उसके बाद माइनस का आएगा, इसका करेंगे कितना आएगा? 300। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो ये सारी प्लस प्लस की है, इनको प्लस कर ले, पीछे तो 1 ही आएगा हमारा। ठीक है, 103 ये आ जाएगा, 1 जीरो और लगाऊं इसमें। अब सही है, तो अभी हमारा 300 और माइनस करना है। 300 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 लाख 2,000 10 लाख 2,700 2,700 701 आएगा। 600 हाँ, ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ आया? आया समझ में? ये वाली आइडेंटिटी का यूज हुआ है इसके अंदर। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ है? अगर मैं 100 की 3 बार गुणा कर दूं, 100 की 3 बार गुणा कर दूं तो क्या आएगा? इसको गुणा करना है, 100 इंटू 100 इंटू 100 गुणा करके ये आएगा। जितनी हमारे पास जीरो होती है ना, उतनी जीरो लगा दो। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, इसका मतलब 100 का क्यूब है, मतलब 100 को 3 बार गुणा करना। ठीक है, आया समझ में? हाँ, क्या पूछ रहे थे? हो गया? पूछते पूछते आ भी जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 क्या है? 102 का होल क्यूब। ठीक है, इसको क्या करना है? 100 प्लस 2 का होल क्यूब। इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होती है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे इसके अंदर पुट। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100, b की वैल्यू क्या आएगी? 2। ठीक है, इसको इसके अंदर पुट करना है और सॉल्व करना है। कर लोगे? बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर मैं सारे कराऊंगी तो वीडियो क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाएंगे आज भी, और हमें आगे करना है। तो ये आप लोग होमवर्क में करना। ठीक है, जिसको समझ में ना आए वो पूछ ले। होमवर्क में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कोई सवाल नहीं आ रहा है करना, तो वो नेक्स्ट डे आकर पूछ सकते हो। ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्या है? 998 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो इधर, अरे अभी तो ये दिया, मैं बता रही हूँ उसको कैसे करना है। ठीक है, पहले बता तो दूं। 1000 में से कितना माइनस करें कि ये इतना आ जाए? 2। तो ये क्या हो गया? इसका क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? माइनस वाली, जो मैंने पहले इधर लिख रखी थी वो वाली। ठीक है, कर लोगे इसको। a की वैल्यू क्या आएगी इसमें? 100,000। b की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, मिटो दो इसको। आइडेंटिटी का यूज करके आप लोगों को होमवर्क में करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसका फर्स्ट पार्ट है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। ठीक है, ये कौन आवाजें निकाल रहा है? भगा दूं क्लास से बाहर?
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज। हमें आइडेंटिटी उसने बनाकर दे दी है, हमें इसको क्या करना है, जो उसकी आइडेंटिटी होती है उस वाली फॉर्म में बनानी है, मतलब ये वाली फॉर्म जो होती है। ठीक है, अब देखो इसमें सब में क्यूब क्यूब दे रखा है शुरू शुरू में, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी में ही आएगा ना। तो 8 हम लेंगे किसमें, क्यूब में लेंगे। तो 2 किसका क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। और a का अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 8 a का क्यूब ही आएगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं है हमारा, तो 1 मान लेंगे हम, 1 मतलब b का क्यूब ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें a की वैल्यू क्या आ गई, 2a, b की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो आइडेंटिटी में क्या होता है, इधर 3 होता है, 3 होता है ना हमारा, 3 इंटू में a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर करेंगे, जो ब्रैकेट में होता है सिर्फ वही उसकी a की वैल्यू होती है, तो 2a का स्क्वायर कर देंगे हम। और b क्या है, b है। ठीक है, फिर क्या आता है, प्लस का 3 आता है ना, फिर क्या आता है a क्या हमारा 2a, b का स्क्वायर कर देंगे। समझ आया ये कैसा आया, a की वैल्यू हमें मिल गई, b की वैल्यू हमें मिल गई, a और b की वैल्यू जब हमें पता चल गई तो हम उसको आगे वैसे लिख देंगे, उस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमको, ये वाली आइडेंटिटी में करा था ना हमने इसको कन्वर्ट, तो ये किस क्या होता है, 2a में क्या है, a की वैल्यू क्या है 2a, b की वैल्यू क्या है b है, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो आंसर क्या आ गया हमारा ये। ठीक है, आपको ये थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बहुत, बिल्कुल भी नहीं आया, नहीं आएगा, एकदम से नहीं आएगा ना। देखो ये क्या है, 8, आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। क्या आपको ये इस फॉर्म में दिख रही है, ये दिख रही है इस फॉर्म में, ऊपर वाली देखो नीचे वाली देखो, आपको ये इस फॉर्म में दिख रही है, क्यूब हो रहा है इधर, ये इधर क्यूब हो रहा है, इधर स्क्वायर भी है, b भी है। ये देखो बस डिजिट तो अलग होगी ना, सेम सेम थोड़ी ना होगी। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो उसने हमें इस वाली फॉर्म में दे दिया, हमको किसमें बनाना है, इसमें बनाना है, इसमें बनाना है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, इसको और खोल के दिखाना है। तो ये 8 है, किसी का तो क्यूब होगा ना, किसका क्यूब होता है 8, क्यूब का मतलब 8 का क्यूब नहीं, 2 का क्यूब। 2 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 8, 2 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 किसका होता है 2 का, तो इधर 2 लिख सकती हूँ मैं, और ये इधर क्या आएगा a का a। उसके बाद ये b, इधर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, तो ये सीधा b का क्यूब लिखेंगे, b का क्यूब लिखेंगे। और इसमें क्या आ रहा है 3, तो इसीलिए हमने इधर 3 लगाया है। ठीक है, 3 लगाया, a का स्क्वायर, a हमें पता चल गया था हमारा क्या है 2a, 2a लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, b लगा देंगे। उसके बाद दोबारा प्लस का 3 है, देखो है ना। उसके बाद क्या है a, b का स्क्वायर a, उसके बाद क्या है a की वैल्यू क्या है 2a, उसके बाद क्या है b का स्क्वायर, b का स्क्वायर करना है ना, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, फिर उसको हमने क्या करा, हमने ये वाली फॉर्म में लिखना था हमको, मैंने अभी बताया था इसमें दे रखा है इसमें लिखना है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। a की वैल्यू हमें पता चल गई 2a, b की वैल्यू क्या पता चल गई b। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें ये स्टार्टिंग में पता चल गई तो हमने ये क्यों किया, है ना, ये हमें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा इसको। ठीक है, समझ आया ये। पार्ट नंबर 2, उसमें हमें क्या दे रखा है, माइनस माइनस दे रखा है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी 8 a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस दे रखा है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस b का होल क्यूब, तो क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस, यही होती है ना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है a की वैल्यू, इसको इस फॉर्म में है ना, तो इसको कन्वर्ट करो,
8 है किसका, ये हो जाएगा हमारा पहले की तरह। माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा शायद इधर, तुमने आइडेंटिटी गलत बता दी मुझे। माइनस के मैंने बोला ठीक है ना, मैं तेरे से कुछ कह रही हूँ, तूने गलत बताया। ठीक है, माइनस का बी है, इधर कुछ संख्या नहीं है तो बी का वी रहेगा। ठीक है, ए का स्क्वायर क्या आएगा, ए वैल्यू क्या है हमारी 2a, वी क्या है बी, ये लिख दिया मैंने, ये ए है ये बी है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2a का स्क्वायर, ये करेंगे हम। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है बी है, प्लस में 3 इंटू में ए क्या है 2a, बी क्या है बताओ v1 बनी है तो बी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, दीदी ये और बी लगा रखा कि इसमें क्या ये हटा दे बी और बी हटा दिया। ठीक है, इसको इस फॉर्म में बनाना है। अब ए की वैल्यू क्या निकली हमारी 2a माइनस का बी की वैल्यू क्या है बी, इसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा बेटा पेपर में। हाँ निकल जाएगा, वो तो मुझे भी पता है। पार्ट नंबर 3 क्या है 27 माइनस 125 ए का स्क्वायर, ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस में 225 ए का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है ये, कुछ पता चल रहा है इसमें? कुछ और नहीं है, वो वही है। ये 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3 का क्यूब कर दो सीधा। जब हमें वेरिएबल नहीं दे रखा तो हमके वेरिएबल क्यों लगाएं, जरूरी है वेरिएबल लगाना। ठीक है, 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ मैं। तो मिल गई ना, मैं ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5 है, मिल गई। उसके बाद क्या करना है, क्या होता है 3 होता है। ठीक है, इनटू में ए का स्क्वायर होता है, मतलब 3 का स्क्वायर, और क्या होता है बी क्या है 5a। ठीक है, फिर दोबारा प्लस का 3 इंटू में क्या होता है ए क्या है 3, बी क्या है 5a का स्क्वायर, यही होती है आइडेंटिटी, यही होती है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो हमारे यही आ रहा है, देखो यही आ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यही आ रहा है। उसके बाद इसको किस फॉर्म में बनाता था, a माइनस बी का होल क्यूब, a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 4 क्या है 64 a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब 114 a स्क्वायर b प्लस में 108 a b का स्क्वायर। 64 किसका क्यूब होता है, हाँ 8 का होता है, वो स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख देंगे। माइनस में 27 किसका होता है 3 का, तो इसको ऐसे लिख देंगे क्या होता है माइनस 3 होता है। सबसे पहले 3 लगाएंगे, a का स्क्वायर करेंगे, a क्या है इधर b क्या है 3b, तो a क्या लगाएंगे 4b और a का स्क्वायर, आइडेंटिटी लगी है वही वाली। कितनी बार बताऊं उसको लिखकर, क्या तो अभी करेंगे ना उसको सोल्व। इंटू में b क्या है 3b, इसको आप सोल्व करो, इसको यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, प्लस में 3 होता है, इंटू में a होता है, a क्या है 4a, b क्या है 3b, लास्ट में क्या होता है b का स्क्वायर होता है ना, तो 3b का स्क्वायर करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो भी यही आएगा। चाहे सोल्व कर लो, सोल्व करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, इसको किस फॉर्म में बनाना है हमें, a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब क्या है सॉरी a की वैल्यू क्या है 4 है माइनस 3b का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? आपको अभी समझ में नहीं आया?
पता है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? कर लोगे? हाँ, ठीक है, मैं होमवर्क में दूंगी। हम्म, फिफ्थ क्वेश्चन तू अब पूछ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन। अभी रुक तो जा, इसको मिटा के जब तो करवा पाऊंगी। पार्ट नंबर फिफ्थ। फिफ्थ देखो क्या है, 27 पी का क्यूब माइनस 1/216 9/2 पी का स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ये देखो, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, क्यूब। जिसमें क्यूब आ जाए सिर्फ वही वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी वाली? क्यूब वाली। क्यूब वाली कौन सी है? a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होती है? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इसमें देखो a क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 27 किसका क्यूब होता है? 3p का क्यूब। इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखो माइनस का -1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। ठीक है, इसका क्या करना है? क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, माइनस इसमें क्या है? 3 लगाएंगे। a की वैल्यू में पता चल गई क्या है? 3 और p। b की वैल्यू क्या है? 1/6। एक a का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 3p का स्क्वायर। b एज इट इज रहेगा 1/6। ठीक है, उसके बाद 3 है। उसके बाद क्या है? a b का स्क्वायर। a क्या है हमारा? 3p, b क्या है? 1/6। 1/6 का स्क्वायर कर देंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, उसके बाद इन दोनों को तुम सॉल्व करोगे ना तो यही वाली वैल्यू आएंगी हमारी ऊपर। ठीक है, ये कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे करके सोल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है। a की वैल्यू क्या है? 3p। b की वैल्यू क्या है? 1/6 का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? कर लोगे? ये थोड़ा देखने में ही डरावना सा लग रहा है, बस ये पता करना है हमें आगे की वैल्यू। डरावना ये क्या होता है? ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम आइडेंटिटी में? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या करना है? वेरीफाई। इसका पार्ट नंबर 1 क्या है? x की क्यूब y की क्यूब इजिकल टू x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस xy प्लस में y का स्क्वायर। ये हमें इसमें क्या कह रहा है? इसको वेरीफाई करके दिखा दो। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हमें इसके इक्वल करके दिखाना है। ये तो हमारी पहले से ही है। मैंने क्या कहता, जो ब्रैकेट हो सिर्फ उसको ही सोल्व करते हैं। ये ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट किसमें? इसमें। तो इस वाली को सोल्व करना है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो चलो राइट हैंड साइड, हमें राइट हैंड साइड वाला करना है ना, तो ये वाला करेंगे। तो इसको करो x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का प्लस वाई का। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई का स्क्वायर। फिर इस y को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का y है ना, प्लस का y इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? x की क्यूब कट जाएगा, क्या चल रहा है? ठीक है, यहाँ पे x x 2 है ना हमारे, तो x का स्क्वायर y ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्या गया? प्लस 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 x y का स्क्वायर। ये वाला सॉल्व हो गया। समझ में आया कैसे हुआ? ये वाला x ये तो है, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x इंटू में y का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x y स्क्वायर ही तो आएगा। समझ में आया ना? देखो कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। देखो प्लस का प्लस है, प्लस 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 वाई एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस
y को x y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x तो एज इट, y हमारे 2 हो गए तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 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 y की क्यूब। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई नहीं, सीक्वेंस में लगाएंगे। ठीक है, पहले x की क्यूब आएगी, फिर y का क्यूब आएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है इसमें, कुछ भी नहीं कट रहा हमारा। ठीक है, देखो ये स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, x y ये वाला, तो ये दोनों हम काट देंगे, ये और ये हमने लिख लिया। उसके बाद बचा हमारा ये बचा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस वाई एक्स का स्क्वायर, और कुछ तो नहीं बच रहा ना, बस ये बच गया। अब इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है, ये पूरा कट जाएगा शायद, आई थिंक मेरी ये कट तो गया भाई, कहाँ बच रहा है, ये x का स्क्वायर है, मैंने बस x स्क्वायर को पीछे लिख रखा है, ये y है, y इधर भी है, तो 1 प्लस 1 माइनस, ये भी कट गया ना, कट गया नहीं कट गया, कट गया ना, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसके ऊपर लगाई, राइट हैंड साइड के। हाँ, हैंड्स प्रूव, समझ में आया, ये मल्टीप्लाई किया है इसको और ये कट चुका है। हंस क्यों रहे हैं, इतनी हंसी क्यों आ रही है, बस पेपर में याद नहीं आ रही। क्यों याद नहीं आएगा, सीधा देखना है ना हमको, मल्टीप्लाई करना, और कुछ कर सकते हो क्या इसके अंदर जो तुम्हें याद नहीं आएगा, और कुछ हम कर ही नहीं सकते। अभी ये याद तो प्रैक्टिस से ही रहेगा ना, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना याद रहेगा। वही तो करते हैं। हाँ तो करो ना भाई। पार्ट नंबर सेकेंड क्या है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इजिकल टू एक्स माइनस वाई। ये इसमें भी हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड। अभी मैंने बताया क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो x की इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। उसके बाद इस माइनस वाई को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसके बाद करो मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 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 एक्स का स्क्वायर वाई, ये इसको करेंगे क्या आएगा, एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस वाई एक्स का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का वाई का क्यूब, ये आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक वाई है, एक वाई है, एक प्लस का एक माइनस का है, कट गया। एक्स वाई वाई का स्क्वायर है, एक प्लस का एक माइनस है, ये कट गया। उसके बाद क्या बचा, एक्स माइनस वाई का क्यूब, ये क्या हो गया आंसर। लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गए। अब तुम भाई कैसी बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 10, 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब देखो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, वही क्या होता है, एक जना बोलेगा शट अप। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो एक आइडेंटिटी अभी मैंने ऊपर ही लिखी थी, एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब, ये एक अलग से आइडेंटिटी होती है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस में वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी, बहुत आसान है। अगर होल क्यूब होगा तो आइडेंटिटी अलग होगी, अगर अलग अलग क्यूब होगा तो आइडेंटिटी ये होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको क्यूब की फॉर्म में बनाना है।
तो क्या आ जाएगा 27 किसका क्यूब होता है 3 का, x का क्यूब। क्या हुआ y किसका क्यूब 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो z आ जाएगा, z का क्यूब। इधर x की वैल्यू क्या है 3x, y की वैल्यू क्या है 5z। क्या हो गया तेरा? क्या देखूं बता तो मुझे, मैं क्या देखूं उसके अंदर? तो बोलना फिर, यूं नहीं बोल पा रहा कि उसको x को y मैंने वो लिख दिया है, हंसे जा रहा फालतू का। 3y हो गया और ये क्या हो गया 5z। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में बना लिया है, क्यूब को हटा दिया है। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गई ना। x की वैल्यू क्या है इधर 3y, y की वैल्यू क्या है 5z। तो इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू 3y प्लस में 5z। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर। इधर हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस में x क्या है 3y, y क्या है 5z, उसके बाद प्लस में y का स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ में आया इतना? 3y प्लस का 5z ये एज इट इज रहेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। 3y का स्क्वायर ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करना है 9y का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15y, इसको 25z का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में हमारा ये आएगा, दूसरे ब्रैकेट में ये आएगा, ये हमारा आंसर है। हमें इसको फैक्टराइज करना था मतलब खोल कर लिखना था। तो समझ आया ये कैसे करना है? सीधा उठा के ऐसे मत कर देना कि x की वैल्यू हो गई 25, y की वैल्यू हो गई 125। इसको ऐसे करना है सोल्व पहले। ठीक है, पार्ट नंबर 2 खुद कर लोगे या मैं करवाऊं? जो ये 64 है ना, किसका क्यूब होता है 4 का, 343 किसका क्यूब होता है 7 का, 343। क्वेश्चन देखो ना भाई, 343 किसका होता है 7 का। तो उसको a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4m, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7n। तो उसको उसमें पुट करेंगे आइडेंटिटी में, माइनस की आइडेंटिटी लगेगी इधर ये वाली। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है वो आइडेंटिटी ही है। टाइम देखना कितना हो गया। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सच में जो मैंने होमवर्क में दिया है वो होमवर्क को कंप्लीट करना है। जिसको समझ में नहीं आया है वो दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।